Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. कैसे हो आप सब कोई? How are you all, students? How are you all, students? Good afternoon, everybody. Good afternoon, Soumya. Good afternoon, Suraj. Good afternoon, Nikunja. And who is KN? ये KN कौन है? Kritika Nikunj. Kritika and Nikunj. Okay, you are, I think, first time in my class, right? आप लोग पहली बार आए हो, कृतिका and निकुंज? No, ma'am. आपने शायद मेरी क्लास पहली बार ली है। कोई बात नहीं है। वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून प्रतीक। Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून प्रतीश। एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए क्लास में, तभी हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो क्या है कि पूरे गुड मॉर्निंग नहीं है प्रीतीश, गुड आफ्टरनून से गुड आफ्टरनून। तनिषा पुट योर माइक ऑफ बेटा, अपना माइक ऑफ कर दे बेटा अब। वेरी गुड। सभी बच्चे इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लें। सभी बच्चे ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, चैप्टर 10, पेज नंबर 34। ऑन पेज नंबर 34 पे हम चैप्टर 10, आज हमारा चैप्टर 10 है इंग्लिश ग्रामर में, यूज ऑफ दैट एंड दोस। Good afternoon, students. I am a teacher of Adarsh Bal Niketan. My name is Nisha Joshi. I am your English teacher. So, student, we will start our chapter. Can we start our chapter? Okay. Now we will start our chapter. Use of that and those. मतलब कि ये जो दो वर्ड है, that. मैम पढ़ा रही, बोल। Who is speaking in the middle? कौन बोल रहा है? Please answer your name. अर्पित की बहन। अर्पित की बहन। अर्पित तो है ही नहीं, अर्पित की सिस्टर क्लास ले रही है आज तो। बोल रही है। अच्छा, तनिषा, तनिषा आपका माइक ऑन है, तनिषा का माइक ऑन। प्लीज बच्चे अपना माइक म्यूट कर ले बच्चे। तनिषा, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे ना, तो जो मैम बोलेगी तो आप आराम से उसको सुन पाएंगे और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना बच्चों? और जब आपको कुछ पूछना होता है ना, तब आप अपना माइक म्यूट ऑन करें और म्यूट से हटा के उसे ऑन करें, और फिर आप अपने मैम को कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको जहां पर डिफिकल्टी दिखाई देती है। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 10, यूज ऑफ दीज एंड that and those। that and those का ये दो वर्ड्स हैं, हम उनको हमारे सेंटेंस में किस तरह से यूज लेंगे ये हम पढ़ेंगे। हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने these and that यूज किया था। आज these and these, THIS these and THESE these, ये हमने इन दो वर्ड्स का यूज करना सीखा था। आज हम that and those का यूज करेंगे, इन दो वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, शैल वी स्टार्ट आवर चैप्टर? क्या हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करें? चलो। that say that the object is far from us। जो that वर्ड है वह हमें ये बताता है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि कुछ भी, जो भी चीज हमारे पास में है या हमारे से दूर है, इस चीज के बारे में हमें ये दो वर्ड है ये बताते हैं कि यह चीज हमारे पास में है, वह चीज हमसे दूर है। तो ये जो शब्द हैं वह हमें बताते हैं that say that the object is far from us।
पहले वाले शब्द में ये बताया जा रहा था, यानी कि दिस एंड दिस में हमें ये बताते हैं कि जो चीजें हमारे पास में थी, एंड दैट और दोज ऐसे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि जो चीजें हैं वो हमसे दूर है, हमारे से काफी दूर डिस्टेंस में पड़ी हुई है। तो ये सब चीजें हमें बताते हैं। तो अब देखिए, दैट से द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम अस, मतलब वह जो दैट शब्द जो हमारा वर्ड है, यह हमें बताता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर रखा हुआ है या दूर है हमसे। द प्लूरल ऑफ दैट इज दोज, तो इसके दो वर्ड्स होते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म दैट, हम जो हमारा दैट है THAT, दैट, ये आता है ओनली फॉर ONL, ओनली फॉर सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब आप बोलोगे मैडम सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वन ऑब्जेक्ट कॉल सिंगल, सिंगुलर में वन नंबर होता है, प्लूरल्स में जहां पे काउंटिंग्स हो जाती है जिन्हीं भी नंबरों की, जो भी चीजें होती है, एवरीथिंग द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द नंबर्स इज कॉल्ड ए प्लूरल्स नंबर, मतलब जहां पे भी हमारी गिनती बढ़ती जाती है चीजों की, जो भी हमारे पास में चीजें हैं, फॉर पर्सन्स है, जो भी है जिनमें हमारे एक से ज्यादा चीजें होती है, उसको हम प्लूरल्स नंबर बोलते हैं। तो सिंगुलर नंबर में हम THAT दैट लगाते हैं, सिर्फ जहां पे सिर्फ ओनली वन थिंग होती है उसमें हम सिंगुलर नंबर का यूज करते हैं। Those say that many objects are far from us, मतलब those जो वर्ड होता है कि यानी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो हमारे, वो हमसे दूर होते हैं, उसमें हम those वर्ड का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे that and those are pointing word, यानी कि that and those क्या करते हैं, पॉइंट, यानी कि हमें वो बताते हैं, हम उनको पॉइंट करके बताते हैं, हम उसको इशारा, मतलब जो भी चीज हमें, जैसे कि हमें चॉकलेट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट लेनी है, तो आप मम्मी पापा को ये बताओगे ना कि मुझे वो वाली चॉकलेट चाहिए। आपको मंच भी दिखाई जाती है, डेयरी मिल्क भी दिखाई जाती है। आपको मंच खानी होती तो आप मंच के लिए बोलोगे, और डेयरी मिल्क खानी होगी तो आप डेयरी मिल्क के लिए बोलोगे, है ना। तो जो चीज आपको खानी होती है, तो मतलब पॉइंट, यानी कि हम एक जिस चीज को हमें खानी होती है उसे हम पॉइंट करते हैं, उसी चीज को हम बताते हैं कि हमें यही चीज चाहिए, तो वो पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट वर्ड मतलब उसी चीज को हम बोलते हैं, जिस चीज को हम, जो चीज हमें चाहिए, जिस चीज के लिए हम पॉइंट करते हैं, उसको हम पॉइंटेड वर्ड बोलते हैं। दे टेल अस वेयर द थिंग्स आर, मतलब दोज एंड दैट एंड दोज आर द पॉइंटिंग वर्ड, मतलब वो हमें इंगित करके, मतलब पॉइंट करके बताते हैं कि हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। तो वो चीजें बताते हैं हमें कि हमें क्या चीज चाहिए, नहीं चाहिए। वो टेल अस वेयर द थिंग्स आर, और वो हमें ये बताते, दैट एंड दोज वर्ड हमें ये बताते कि कौन सी चीज कहाँ पे है और किस तरह पे है, वो हमें ये सब चीजें बताते हैं। आया समझ में बच्चों? यस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और नॉट? हमें दैट एंड दोज यह चीजें पॉइंट करके बताते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी है, बहुत सारी लेडीज हैं, तो आप हमें एक मम्मी के हम पूछेंगे आपकी मम्मी कौन सी, तो आप बताओगे ना वो है मेरी मम्मी रेड साड़ी वाली, आपकी मम्मी ने रेड साड़ी पहनी है ना, और बाकी ना लेडीज ने, कोई किसी ने येलो पहनी है, किसी ने ब्लू। तो आप अगर मम्मी का नाम लेके नहीं बुलाओगे, लेकिन हम आपको फोटो में पूछेंगे, अगर हमारे पास पिक्चर आपकी मम्मी की, चलो इमेजिन करते हैं कि आपकी मम्मी की पिक्चर है हमारे पास में, ठीक है। अब पिक्चर्स में बहुत सारी लेडीज है, तो हम आपको पूछेंगे कि आपके बच्चे मम्मी कौन सी है, तो आप बताओगे ना मैम जो रेड साड़ी जिसने पहन रखी है वो मेरी मम्मी है। तो मतलब आपने उस चीज को पॉइंट करके बताया, आपने रेड बताया, तो वो हुआ पॉइंट करना। क्या हुआ? वो बच्चों पॉइंट करना, यानी कि वो बताते कि सिर्फ रेड साड़ी वाली को हमें देखना है, वही उसकी मम्मी है। तो पॉइंटेड का मतलब है जिस चीज को हम पॉइंट करके बताते हैं, जिस चीज को हम इंगित, मतलब हर एक चीज को बताने का अलग तरीका होता है, उस तरह से पॉइंट बताना। तो जिस चीज को हमें चाहिए उसको हम पॉइंट करते हैं, उस पर हम मतलब मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, तो ऐसे ही पॉइंट उसको बोलते हैं कि हमें जो चीज चाहिए उसी पे हम पॉइंट करेंगे, वही चीज हमारी होती है। तो इसी तरह से दीज, दैट एंड दीज वर्ड भी हमें पॉइंटेड वर्ड है, ये हमें बताते हैं कि वह चीज
कहाँ पे पड़ी है, कहाँ है, क्या चीज है, ये एवरीथिंग, वेयर वाज द थिंग्स, वह हमें दैट एंड दोस चीजें बताते हैं वर्ड। यस, बाबू, थैंक यू नंदू, थैंक यू बाबू। ये किसका माइक ऑन है बच्चे, बीच में किस बच्चे का माइक ऑन है? गलती बेटा यो खोलना है तो रहना, जब वो है मैडम ने दिखा कौन पा। बेटा आप अपना माइक म्यूट करें, आपकी आवाज बहुत आ रही है, बच्चे बाकी दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं आपकी आवाज से। सो प्लीज डोंट स्पीक इन द मिडिल व्हाइल यू आर टेकिंग योर क्लास। अब देखो बच्चों, यहाँ पे है हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज ए क्लाउड। तो अब जो बच्चा है वह पॉइंट कर रहा है, मतलब वह बता रहा है उसके सामने एक क्लाउड है। क्लाउड किसको कहते हैं? बादल को। तो वो बादल को, रनंजय प्लीज पुट योर माइक ऑफ। रनंजय अपना माइक म्यूट करे, बच्चे आपकी वजह से दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो प्लीज पुट योर माइक ऑफ। रनंजय, हियर दैट इज ए क्लाउड, मतलब जो बच्चा है वह हमें ये बता रहा है कि देखो वह एक बादल है, तो वह उसको पॉइंट आउट कर रहा है। हम कोई भी चीज है, जैसे कि हमारे चिड़िया है, उड़ती हुई चिड़िया, तो हम उसको पॉइंट करते हैं, यानी कि हम किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को बताते हैं तो उसे हम पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें ये बच्चा बता रहा है कि दैट इज ए क्लाउड, यानी कि दैट जो है क्लाउड है वह एक क्लाउड है। हियर वी यूज दैट द क्लाउड इज फार फ्रॉम अस, मतलब यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि दैट द क्लाउड इज फार फ्रॉम अस, तो बादल तो हमसे दूर ही होते हैं। हम बादल को पॉइंट आउट करेंगे तो बादल तो हमसे दूर है, तो दैट कहाँ पे हुआ? दैट यूज हुआ कि जो क्लाउड है वह हमसे दूर है। देयर इज वन क्लाउड, सो दैट वी यूज हियर फॉर वन क्लाउड, मतलब कि वहां पे सिर्फ एक ही बादल है। देखो पिक्चर में, आपके बुक में पिक्चर दी हुई है बच्चों, उसमें देखो वह बच्चा पॉइंट आउट कर रहा है ओनली वन क्लाउड पे। तो इसका मतलब दैट क्या है कि दैट इज ओनली फॉर वन पिक्चर, सिर्फ एक पिक्चर के लिए दैट वर्ड यूज होता है। देयरफॉर देयर इज वन क्लाउड, सो दैट इज यूज फॉर वन क्लाउड, मतलब जो दैट है वह सिर्फ वन क्लाउड के लिए यूज हुआ। यहाँ पे एक क्लाउड है तो दैट, THAT, दैट, यानी कि जो दैट की स्पेलिंग है वह सिर्फ ओनली सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज हुआ। सिंगुलर नंबर के लिए हमें यूज करना है किसका बच्चों? दैट का। वेट ए मिनट स्टूडेंट, वेट। ओके, नाउ सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपका कैमरा थोड़ा सा ठीक करा जिससे कि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखाई दे। अब देखो दैट ओनली फॉर सिंगुलर नंबर, मतलब जो दैट है वह सिर्फ सिंगुलर नंबर में यूज होगा। सिर्फ जहां पे एक चीज होगी उसी वर्ड को हम यूज करेंगे, दैट वर्ड को हम यूज करेंगे फॉर द नंबर्स। अब नाउ देखो यहाँ पे दोज आर क्लाउड्स, यानी कि दोज यानी कि वह बहुत सारे बादल है। क्लाउड हम किसको कहते हैं बच्चों? बादल को। Here there are many clouds, so we use those। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बादल है, तो हमने किस चीज का यूज किया? those वर्ड का। किस बच्चों, किसका यूज किया? those वर्ड का, है ना। तो यहाँ पे those वर्ड है जहां पे बहुत सारी चीजें होंगी। those use for plurals number, नहीं किसी को नहीं लिखना है। दोज वर्ड यूज फॉर प्लूरल्स नंबर, यानी कि बहुत सारी जो चीजें होती है बट वो हमसे दूर होती है, पास में कोई भी चीज नहीं है। Those and that are used for the things are far from us, मतलब जो चीजें हमसे दूर होती हैं और हम उनको क्वांटिटी में और
जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होती है और कम क्वांटिटी होती है उसमें हम दोज एंड दैट एंड दोज का वर्ड का यूज करते हैं। अब हमारे देखो पहली हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम इन वर्ड को वापस से कैसे यूज करेंगे। सी लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड बच्चों। एक्सरसाइज 8 fill in the blanks with उनका को पाठ that तो आप और मैडम ने कितना नंबर? पेज नंबर 35, पेज नंबर 35। अब हमारा एक्सरसाइज ए में हमारे इस तरह से दिया हुआ है, इज ए रोज। नंबर बी यहाँ पे लिखा है, समझा रही हूँ बेटा, फ्लावर्स। नंबर सी यहाँ पे है, इज ए बस। अब यहाँ पे देखें बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखें, प्लीज फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखो यहाँ पे ए में है, इज ए रोज। तो इज मैंने आपको पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी हमने बताया था आपको, अब फिर से हम वापस से रिपीट कर रहे हैं। जहां पे इज आता है वह इज ऑलवेज यूज फॉर ए सिंगुलर नंबर। इज जो वर्ड है वी यूज ए सिंगुलर नंबर। आर ऑलवेज कम फॉर ए प्लूरल्स नंबर। जो प्लूरल्स नंबर होते हैं जहां से बहुत सारे नंबर्स की काउंटिंग होती है उसमें हम प्लूरल्स नंबर बोलते हैं। सिंगुलर नंबर में हम इज यूज करते हैं। तो जहां पे हमारा इज वर्ड आएगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट। मैडम हमारी पागल की तरह कर दैट इज ए रोज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, ओनली सिंगल रोज है, तो हम दैट वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट, क्योंकि आवर रोज इज ए सिंगुलर। प्लीज देविक पुट योर माइक ऑफ बेटा। देविक अपना माइक म्यूट करें। तनीषा प्लीज पुट योर माइक ऑफ। रनंजय प्लीज पुट योर माइक ऑफ। अब हमें कौन सा वर्ड यूज करना है हम देखेंगे। आर, जहां पे आर आता है यानी कि जहां पे नंबर्स ऑफ प्लूरल्स है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स है, हम उसमें दोज वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दोज, THOSE, दोज। क्योंकि हमें ये पूछ रहे हैं, हमारा सेंटेंस ही पूछ रहा है कि जो फ्लावर है वो हमारे फ्लावर्स हैं या फ्लावर है, तो दोज मतलब बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, तो उसमें हम दोज वर्ड यूज करेंगे। आर में हम ऑलवेज दोज वर्ड यूज करेंगे और इज में हम दैट यूज वर्ड करेंगे। समझ में आया बच्चों? अब तो जहां पे सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर इज है, तो हम दैट यूज करेंगे। आर आएगा हमारे सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे? दोज। कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हो मैम? बेटा चैप्टर 10 पढ़ा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है बेटा। इज ए बस। अब बस यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगुलर, सिंगल। ओके, और इज आ गया है ना, तो इज जहां पे आएगा तो हम THAT दैट वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम आर कार, CARS कार्स। अब बच्चों यहाँ पे देखो नंबर डी पे, अब हमें जो हमारा सेंटेंस है वो बोला, जो हमारा क्वेश्चन है वो बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस एंड दोस। मतलब ये जो हमारे दो वर्ड्स हैं इनको हमें यूज करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से सेंटेंस में दैट यूज करना है, कौन से सेंटेंस में हमें दोज यूज करना है? तो ये हमें इसी तरह से देखना है कि जहां पे सिंगुलर नंबर है उसमें हम दैट वर्ड यूज करते हैं और जहां पे प्लूरल्स नंबर है हम उनमें दोज वर्ड यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे बच्चे। ये वर्ड है दो,
these, that and those, ये वर्ड होते हैं, इनको हमें यूज करने का तरीका बताना है। तो हम इसी तरह से हम बता रहे हैं कि हमें ये वर्ड इस तरह से यूज करना है। सिंगुलर नंबर में हम दैट का यूज करते हैं एंड प्लूरल नंबर में हम दोस का यूज करते हैं। इसी तरह से हमें ये दो वर्ड्स हैं दैट एंड दोस, इनका यूज करना बताना है। तो इसी तरह से हम बता रहे हैं। अब आर आ गया यहाँ पे, या आर क्या है बच्चे, प्लूरल नंबर में आता है ऑलवेज। आर ऑलवेज यूज फॉर ए प्लूरल नंबर, तो हम THOSE दोज आर कार्स। हमें ये दो वर्ड्स किस तरह से हमें यूज करने हैं, ये इस तरह से हमें यूज करने के लिए बता रहे हैं हम कि हमें ये दो वर्ड्स सिंगुलर में दैट यूज करेंगे, प्लूरल में हम दोज यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर ई, आर बर्ड, बर्ड्स। तो यहां पे क्या आ गया, प्लूरल नंबर, अगेन आर आया, बर्ड्स BIRDS, एस आ गया ना लास्ट में। जहां पे भी हमारे वर्ड्स में एस आता है उसमें हम प्लूरल नंबर बताते हैं ना बच्चों। तो हमारा क्या है, आर बर्ड्स। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, THOSE दोज आर बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स प्लूरल नंबर है, आर हमेशा प्लूरल नंबर में आता है। तो जो हमारा दिस एंड दैट वर्ड है वह हमें इस तरह से यूज में लेना है, जहां पे सिंगुलर नंबर होगा यानी कि इज, यहाँ पे जहां पे हमारे सेंटेंस में सिंगल वर्ड है उसमें हम दैट यूज करेंगे, एंड जहां पे हमारे प्लूरल नंबर है वहां पे हम दोज यूज करेंगे। इसी तरह से हम हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर लास्ट एफ, लेफ्ट दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है सभी को। नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड is sitting on a tree। कौन सी किताब पढ़ा है? Bird is sitting on a tree, यानी कि जो चिड़िया है वह कहाँ पे बैठी है, पेड़ पे। बट यहाँ पे बर्ड्स नहीं है, यानी कि देयर इज नो एस। तो हमारे सेंटेंस में ये सिंगुलर सेंटेंस है। यहाँ पे जो चिड़िया है वह सिंगल है, सिटिंग ऑन ए ट्री। तो पेड़ पे क्या बैठी है, चिड़िया, बर्ड्स नहीं बैठी। द बर्ड्स आर आता, जहां पे आर आता है वह प्लूरल नंबर होता है, जहां पे इज आता है हमारे सेंटेंस में वह हमारे लिए सिंगुलर नंबर इंडिकेट करता है। मतलब यह हमें बताता है कि ये सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है। आर ऑलवेज यूज फॉर ए प्लूरल नंबर, इज ऑलवेज यूज फॉर ए सिंगुलर नंबर। तो हमारे सेंटेंस में अगर इज आएगा तो हम यह बोलेंगे कि ये हमारा सेंटेंस है वह सिंगुलर नंबर के लिए। तो हम क्या यूज, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट, THAT दैट। तो बच्चों हमने हमारी पहली एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट करनी है और हमने ये कंप्लीट कर ली। समझ में आया बच्चों, या अभी भी कोई क्वेरीज है? किसको नहीं समझ में आया बच्चों? मैडम मेरे को यस आ गया ना। हमने बताया ना कि जहां पे इज आता है हाँ वो सिंगुलर नंबर होता है, और जहां पे आर आता है वह हमारा प्लूरल नंबर होता है। और हमें दीज एंड दैट ये दो वर्ड है, इनको यूज करना है तो सेंटेंस में, तो उसे हमें पूरा प्रॉपर देखना कि इज में हम दैट यूज करेंगे, आर में हम दोज यूज करेंगे, दोज वर्ड यूज करेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने आप से करेंगे और उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट? हाँ सभी बच्चों को अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बाय मैंने बोला ही नहीं अभी तो किसी बच्चे को, आप बाय बोल रहे हो। बस क्या इतनी जल्दी क्लास? अरे नहीं नहीं इतनी क्लास में ओवर नहीं करूंगी अभी। हाँ यस प्रतीक, बोलो प्रतीक। बाय इतनी जल्दी? नंबर बी जो है, नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स दैट और दोज। अभी हमें प्लीज पुट योर माइक ऑफ, प्लीज पुट योर माइक ऑफ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप पहले सुने तो सही बच्चे। देखो अब हमारा देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद
that and these। अब हमें क्वेश्चन नंबर बी करना है, तो इसमें हमें देखो, आप पढ़ो इसको। Oranges were rotten. Oranges who have done? Pritish have done. Yes, ma'am. Very good। तो बच्चों ये क्या है बच्चे? हम who have done their work, किसने कंप्लीट कर लिया? किसने कंप्लीट कर लिया? जल्दी से बताओ मुझे। मैं प्रीतिश ने। अरे वाह, वेरी गुड। यस यस। तो ये आपको, मेरी बात सुनो, ये तो आपको मैम ने पहले भी कराया होगा ना? करवाया था ना शायद? आई थिंक पहले मैम नहीं करवाया, अपने आप से किया है। यस मैम। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे है these oranges were rotten, यानी कि जो हमारे ऑरेंजेस है वो सड़े गले हैं। रोटेन का मतलब है सड़े गले। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? those oranges, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्लूरल्स है, यानी कि नंबर्स है ना? सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल्स नंबर है। तो हम प्लूरल्स नंबर में कौन सी स्पेलिंग यूज करते हैं? THOSE, दोस। इसी तरह से हमें नेक्स्ट का भी करना है। यहाँ पे चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस आर कमिंग, चिल्ड्रंस कम इन ए प्लूरल्स नंबर, यानी कि बहुत सारे जहाँ नंबर होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उसको हम चिल्ड्रंस बोलते हैं। चाइल्ड आता है सिंगुलर नंबर में। यस सौम्या, प्लीज पुट योर माइक ऑफ बेटा। तनीषा अपना माइक म्यूट करके रखे बच्चों। तो देखो अब चिल्ड्रंस प्लेड वेल, मतलब जो बच्चे हैं वह बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो हम कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे बच्चों इसमें? दीज की या दैट की? सॉरी, दोस की या दैट की? दोज। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस है। चाइल्ड आता है सिंगुलर नंबर में एंड चिल्ड्रन आता है प्लूरल्स नंबर में। यस, नेक्स्ट है हमारा गर्ल मेड द पेंटिंग। तो यहाँ पे दैट लिखेंगे या दोज लिखेंगे? दैट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो गर्ल है वह सिंगुलर है ना? तो इसमें हम दैट वर्ड यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर में हम दैट वर्ड यूज करते हैं एंड प्लूरल्स नंबर में हम दोज। नेक्स्ट है हमारी नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में वुमन हैड ए डॉटर। वुमन हैड ए डॉटर। वुमन क्या है बच्चों? औरत, सिर्फ एक औरत है। वन डॉटर, यानी कि वन डॉटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट वुमन हैड वन डॉटर। आया समझ में बच्चों? इसी तरह से आप अपने एक्सरसाइज अपने नोटबुक में करके मुझे फोटो यानी कि उसकी पिक सेंड करोगे। समझ गए बच्चे? मुझे ग्रुप में सबकी पिक, काम की हुई ना जो भी वर्क करते हो आप उसकी पिक सेंड करा करो, जिससे कि हमें पता चले कि आप वर्क कर रहे हो। होम में जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है उसको आप कर रहे हो। तो यू हैव टू सेंड इट। ओके ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।